मान अपमान कौन भान हिये मेरे रहे, समदृष्टि है क्या सारे विश्व को निहारो कहूँ। आया हूँ मैं तेरे द्वार, नैया तू लगी पार, आस रहे तेरी सारा जग विसराया कहूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है। साथियों आज बात करेंगे हम ऐसे संत के बारे में जो 19वीं शताब्दी में पैदा हुए और एक ऐसे संत के रूप में देश में प्रसिद्ध है जिन्होंने अपने नाम पर 1 रुपए की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई और हमेशा उनका स्लोगन ये था कि मैं धरती पर धर्म को बढ़ाने के लिए आया हूँ। आज जहाँ बाबाओं के बारे में बहुत सी चीजें सामने आ रही है, अलग अलग लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं बाबाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर लूट मची हुई है, वहीं जो संत हैं नीम करोली बाबा, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। साथियों इनका जन्म होता है 1900 ईस्वी में फिरोजाबाद के अकबरपुर में और इनके पिता का नाम है दुर्गादास और इनके बचपन का नाम होता है लक्ष्मी नारायण शर्मा। जब ये 11 वर्ष के होते हैं तो इनका विवाह हो जाता है। विवाह के तुरंत बाद ये घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ के गुजरात चले जाते हैं। गुजरात में ये तपस्या करते हैं वहाँ, और जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ इनका नाम लक्ष्मण दास हो जाता है। फिर उस जगह को भी वो छोड़ देते हैं और एक तलैया के किनारे जाके रहते हैं और वहाँ तालाब के अंदर घंटों घंटों वो तपस्या करते रहते हैं और वहीं से इनका नाम तलैया वाला बाबा होता है। और उसके बाद में ये गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और एक बार का वाकया ये होता है कि जब ये ट्रेन में जा रहे होते हैं तो ट्रेन में ये फर्स्ट क्लास में बैठे थे और इनके पास टिकट नहीं थी, तो अंग्रेज टीटी आया, उसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको नीचे उतार दिया। जो ही उनको नीचे उतारा तो ट्रेन बंद हो गई तो सब मैकेनिक्स को बुलाया गया, पूरा लवाजमा आया, पूरी कोशिश की गई, ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब देखा कि एक संत को इन्होंने उतार दिया है तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप गाड़ी में चलिए, बैठिए। तो टीटी ने भी इनसे प्रार्थना की। जब ये गाड़ी में बैठे तो गाड़ी चलना शुरू हो गई। साथियों गाड़ी तुरंत चल पड़ी और तभी से ये विश्व पटल पे सामने आए। ये पूरी बात दुनिया में फैल गई क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। यहीं से नीम करोली बाबा का समाज के प्रति अपना दायित्व का लेकर के जो सारी योजनाएं हैं वो शुरू होती है। वो बहुत समय तक नीम करोली में रहते हैं, वहां भी उनके बहुत चमत्कार के किस्से हैं। एक बार किसी सेठ ने उनको ईंट और कुछ सामान देने की बात कही थी, लेकिन वो दे नहीं पाया तो उसकी दुकान में आग लग गई। जब आग को बुझाने लगे तो वो आग पानी डाले तो और फैल जाए। फिर दौड़ करके लोग बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, उसने कहा मेरे से गलती होगी, मैं आप सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दोगे? बोला नहीं, हमसे गलती होगी। तो बाबा ने कहा जा देख, कुछ भी नहीं हुआ है, जा। तो वहां देखते हैं कि थोड़ी मिर्ची जली हुई है, दुकान वैसे के वैसे सुरक्षित है। इस तरह के साथियों बहुत से किस्से उनके मशहूर हैं। उनको विदेशों में भी उनके भक्त हैं, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। दादाजी उनको ये आप कहानी देखिए जरा, और ये उनका एक उदाहरण है। उनका स्वास्थ्य इतना ज्यादा बिगड़ गया कि लगा कि अब उनके प्राणों को बचाना संभव नहीं है। तो उस समय पर मेरे पिताजी तो वो घर से साइकिल पर दौड़ करके बाबा जी के पास आए, तो पूज्य महाराज श्री वृंदावन आश्रम से निकल करके पैदल ही दौड़ते हुए हमारे घर पहुंचे और हमारे घर में आकर के उन्होंने मेरे दादाजी का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुम्हें 35 वर्ष की आयु का दान करता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर भी वहां मौजूद थे जो ये पहले कह चुके थे कि अब शरीर में कुछ भी नहीं है। और पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये स्वयं नहीं बोल दोगे कि मेरे हृदय में अब किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर ईसीजी किया और उन्होंने कहा कि अब तो आश्चर्य की बात है कि इनका हृदय 16 वर्ष के बच्चे के समान धड़क रहा है। ये कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने मेरे दादाजी को प्राण दान दिया था और उस समय उन्होंने जितने वर्ष की आयु के दान का संकल्प किया
मेरे पूज्य दादाजी उस दिन से ठीक उतने ही वर्ष और जीवित रहे। साथियों, बाबा के चमत्कार की ये एक कहानी थी। जब बाबा नीम करोमरी में होते हैं तब उनके पिताजी आते हैं लगभग 1920 के आसपास, और वो उनको ले जाते हैं। तब वो गृहस्थ जीवन फिर से जीवन शुरू करते हैं, और वहां उनके 2 लड़के और 1 लड़की होती है। अपने पूरे जीवन का निर्वाह वो गृहस्थ आश्रम का और समाज सेवा का भी काम साथ साथ करते हैं। गांव के वो प्रधान भी बनाए जाते हैं एक बार। तो यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन 1942 में एक बार ये कैंची धाम जहाँ आश्रम है उसके पास गए थे। वहाँ बहुत जंगल सा था, और वहाँ एक पूर्णानंद नाम का आदमी एक आ रहा था, उनको आता हुआ दिखा। तो उसको उन्होंने आवाज दी, पूर्णानंद। तो वो आदमी आया, और उसको बड़ा डर लगा कि ये जंगल में आदमी मुझे को पुकार रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। जब वो घर गए तो वो बहुत गरीबी की स्थिति में थे। जब वो घर गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक गुफा है, और यहाँ इस तरह से एक अंदर धूनी बनी हुई है, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे। तो सब गांव वालों को बुलाया, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद में वो बाबा जाने लगे। तो पूर्णानंद से उन्होंने कहा कि मैं ठीक 20 साल बाद में वापस आऊंगा साथियों। और तब उसके बाद में 1962 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना हुई। ठीक 20 वर्ष के बाद वो कैंची धाम गए। कैंची धाम बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है जो नैनीताल के पास है। साथियों, बाबा के विदेशों में भी बहुत से भक्त हैं। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो जो फेसबुक के मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने बताया था कि जब फेसबुक अच्छे दिनों में नहीं थी, मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे दोस्त और मेरे मेंटर स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा था, जो एप्पल के संस्थापक है, कि तुम भारत जाओ और वहां बाबा का आश्रम है, वहां से आशीर्वाद लेके आओ। तो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग वहां जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद फेसबुक को चलाते हैं। आज आप जानते हो कि फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है। इसी तरह की कहानी साथियों स्टीव जॉब्स की है। स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो भारत के अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुए, और उनको किसी ने नीम करोली बाबा के बारे में बताया था। तो वो वहां आश्रम गए। जब आश्रम गए तो बाबा का तो निधन 1973 में हो चुका था, लेकिन वहां का आध्यात्मिक जो ओरा था और वहां का जो वातावरण था, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि भारत की संस्कृति और जो उनके बाबा का जो चमत्कार था वो उनके अंदर समा गया। और फिर वो अमेरिका गए और उन्होंने बाबा के कई मंदिर बनवाए और वो उनके भक्त बन गए। तो इस तरह से विदेशों में भी, आज अमेरिका में, भारत में बाबा के बहुत से मंदिर हैं। उनके जो प्रशंसक हैं उनकी लिस्ट भी बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त लिस्ट है। उनके जो प्रशंसक हैं उनमें गोविंद बल्लभ पंत, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, गुलजारी लाल नंदा, जुगल किशोर बिरला, मंतू राम, संपूर्णानंद तिवारी, के.आर. सिंह, सिद्धि मां, प्रदीप शाह, स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग, रामदास, कृष्णदास, रॉबर्ट जूलियट, ये सब उनके भक्त हैं। उनके भक्तों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत बड़ी लिस्ट है। रॉबर्ट जूलियट के बारे में जो कहा जाता है, जो एक अमेरिका की प्रसिद्ध अभिनेत्री है, वो जब भारत ही नहीं गई थी तो उन्होंने बाबा की फोटो देखी, और फोटो को देख के वो इतनी फैसिनेटेड होगी, इतना उसमें अध्यात्म जाग गया कि वो भारत की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत लालायित हो गई। वो फिर इंडिया आई और भारत के बारे में बहुत कुछ जाना, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना, और बाबा के भक्तों में से बहुत बड़ी भक्त है वो। इसी तरह से एक बार कहा जाता है कि एक केमिस्ट था, वो अल्मोड़ा आया और उस केमिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था LSD का। और LSD एक ड्रग्स होता है,
और उस ड्रग्स की 1-2 गोलियां लेने से ही आदमी को एक अजीब सा नशा होता है और वो अलग रंगीन सी दुनिया में चला जाता है और वो कहता था इसी में मजा है दुनिया का। तो एक बार वो अल्मोड़ा में बाबा के पास आया और बाबा को ऐसे मजाक में बोला कि ये 2 गोलियां खा लो बाबा। तो बाबा ने क्या किया, ऐसे मुट्ठी भरी और बहुत सारी गोलियां खा गए। और ये देख करके जो केमिस्ट था अमेरिका का, वो भौचक्का रह गया। उसने सोचा अब तो बाबा जिंदा बचेंगे ही नहीं, इतनी गोलियां खा के कोई जिंदा थोड़ी रह सकता है। वो इंतजार करता रहा, उसको लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। 10 घंटे की बीत गए, 20 घंटे बीत गए, 40 घंटे बीत गए। तब उसने हिम्मत करके बाबा से पूछा कि बाबा आप ठीक तो हो? तो बाबा ने कहा कि तू तो कह रहा था इसमें बहुत मजा आएगा, कुछ मजा ही नहीं है इसमें तो तब से वो बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। उसने सब LSD वगैरह जितने भी ड्रग्स थी, जितनी भी गंदगी थी जो अमेरिका से वो लेके आया था, सब भूल गया और बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इसी तरह की एक कहानी है साथियों कि एक बहुत बड़े अमेरिका के मैथमेटिशियन थे रिचर्ड अल्बर्ट। वो इंडिया में आए, किसी ने उनको बाबा के बारे में बताया, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अनमने भाव से बाबा के आश्रम में वो जाने लगे और रास्ते में उन्होंने उनकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था, तो उन्होंने तारों की तरफ देख के अपनी माँ को याद किया था। जब वो बाबा के आश्रम में गए तो वो बाबा के चरण नहीं छूना चाहते थे और ऐसे ही बैठ गए। जब नीम करोली बाबा ने उनको देखा और बोले कि तू अपनी माता को रात को याद कर रहा था तारों में देख के, तो ये सुनते ही जो रिचर्ड अल्बर्ट थे वो बिल्कुल एकदम नतमस्तक हो गए, उनके पैरों में गिर गए और उनको लगा कि भारत का जो अध्यात्म है, हिंदू धर्म का जो अध्यात्म है, जो शक्ति इनमें है वो कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो इस तरह से वो उनके अनन्य भक्त बन गए। उसके बाद में एक बात की कहानी है कि जुगल किशोर बिड़ला के आतिथ्य में एक बार वो उनके आवास पे गए थे, तो वहां एक नारायण नाम का लड़का काम करता था और उस नारायण को देखते ही बाबा ने बोला कि तेरे पापा ने हनुमान जी से धोखा किया है। तो वो बड़ा अचंभित हुआ और विनम्र भाव से बोला कि आप मेरे पिता के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो बोला तू जा यहाँ से और तेरे पिताजी को पूछ। जब वो अपने पिताजी के पास गया था तो उनके पिताजी पन्नालाल स्वामी थे, तो उन्होंने कहा कि आपने हनुमान, एक बाबा मुझे मिले थे, वो कह रहे हैं कि आपने हनुमान जी के साथ धोखा किया। तो वो बोले कि तेरे को ये किसने कहा? ये बात तो मैंने किसी को ही नहीं बताई, न तेरी माँ को भी नहीं बताई। मैंने मेहंदीपुर बालाजी में ये प्रार्थना की थी कि जब भी मेरे कोई संतान होगी, कई वर्षों तक मेरे संतान नहीं हो रही थी, तो जो भी मेरे संतान होगी वो आपकी सेवा में ही लगा दूंगा। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ये बात मेरे को और हनुमान जी को भी पता है। तू जल्दी जा, वो हनुमान जी ही है और कोई नहीं हो सकते। तो उसके बाद वो नारायण वहां जाते हैं और वो फिर अपनी पूरी जिंदगी हनुमान जी की सेवा में ही बिताते हैं। आज भी वो 90 वर्ष से ऊपर के हैं और दिल्ली के कश्मीरी गेट पे उनका मंदिर है और वहां उनकी संतानें जो है वो वहां पूजा करती है। इसके बाद में एक बात की बात है कि हिरण गांव के पास कुछ दबंगों द्वारा सोरेन सिंह नाम का एक व्यक्ति सताया जाता है, उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होता है, बहुत मेहनती होता है, सुबह शाम फैक्ट्री में काम करता है, खेती भी करता है। जब परेशान होकर वो बाबा की शरण में जाता है तो बाबा उसको एसपी के पास ले जाते हैं और एसपी से मुकदमों की जांच करने के लिए बोलते हैं और उससे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ एनकाउंटर का आदेश हो चुका था कि इस आदमी को मार दिया जाए। झूठे मुकदमों में बहुत फंसा दिया गया था उसको। बाबा ने उस व्यक्ति को उस एनकाउंटर से मुक्त कराया और उसको वहां से छुटकारा दिलाया। साथियों, और एक बात की बात है कि बाबा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने 1962 में जब कैंची धाम आश्रम बनाने की बात आई तो जमीन नहीं आ रही थी। तो जमीन और जब उन्होंने लोगों से बात की तो बताया कि वहां के जो मंत्री है वो ही जमीन अलॉट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंत्री कौन है? तो लोगों ने कहा कि चरण सिंह जी है। तो क्या देखते हैं कि दूसरे दिन चरण सिंह
वहां उपस्थित हो जाते हैं और उन्होंने बाबा से कहते हैं, बाबा से बोला कि आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आप ले लीजिए, और वो उनको जमीन देते हैं। फिर वो आश्रम बनता है। उसी समय बताते हैं साथियों कि बाबा ने चरण सिंह को आशीर्वाद दिया था कि तू एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। कोई आसार नहीं थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भी उस दिन विश्वास नहीं था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो इस तरह से वो फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो साथियों, ये जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूं नीम करोड़ी बाबा की, वो एक ऐसे संत की कहानी है जो आधुनिक युग में पूरी तरह से सेवा को समर्पित थे। पूरी दुनिया को उन्होंने प्यार और सेवा का संदेश दिया। उनका जीवन धर्म के काम में निकला। आज उनके हजारों मंदिर हैं, पूरी दुनिया में उनके मंदिर है। आगरा में उनका मंदिर है, फर्रुखाबाद में उनका मंदिर है, वृंदावन में मंदिर है, सारी दुनिया में उनके मंदिर है। साथियों, बाबा का अंतिम समय आया। वो कैची धाम से आगरा में गए। आगरा में कुछ समय के लिए डॉक्टर ने उनका इलाज किया एक दिन। फिर उन्होंने वो मास्क वगैरह जो ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पे लगा रखा था, उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया और उन्होंने कहा मुझे गंगा जल दो। और फिर उनका देहांत हो गया 11 सितंबर 1973 को। और उनको वृंदावन में वहां उनकी समाधि बनाई गई। इस तरह से 11 सितंबर 1973 को एक संत का देवलोक गमन हो गया। साथियों, ये थी एक ऐसे संत की कहानी जो बिना स्वार्थ के मानवता की सेवा करते रहे और असली संत हैं जिन्होंने देश की सेवा की। जय हिंद, जय भारत।